Hello everyone, my name is Suman Kumar. Today we are going to discuss about टीबी ऑफ स्पाइन, जिसे हम पोर्ट्स डिजीज भी कहते हैं. ठीक है, टीबी ऑफ स्पाइन आए या पोर्ट्स डिजीज आए, सेम चीज़ है. ठीक है, तो डिस्कस करते हैं. पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी. बहुत छोटी सी डेफिनेशन है. द स्पाइन इज द कॉमन साइट ऑफ द बोन एंड जॉइंट ट्यूबरक्लोसिस. जो स्पाइन एक कॉमन साइट है, ठीक है, बोन एंड जॉइंट ट्यूबरक्लोसिस का. ठीक है, द डोर्सोलम्बर रीजन बीइंग द वन अफेक्टेड मोस्ट फ्रिक्वेंटली. जो डोर्सोलम्बर रीजन है स्पाइन का, वो फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड होता है, मोस्टली फ्रिक्वेंटली अफेक्ट होता है. ठीक है, तो पैथोलॉजी देख लेते हैं. पैथोलॉजी क्या होता है? टीबी ऑफ द जॉइंट एंड बोन एल्सवेयर इन द बॉडी, बट टीबी ऑफ द स्पाइन इज ऑलवेज सेकेंडरी. टीबी ऑफ द जॉइंट एंड बोन कहीं भी हो सकता है हमारी बॉडी में, लेकिन टीबी ऑफ द स्पाइन इज ऑलवेज सेकेंडरी. लेकिन ये जो टीबी ऑफ द स्पाइन वो ऑलवेज सेकेंडरी होता है. जैसे कि सबसे पहले हमारी बॉडी में जब टीबी होती है तो मोस्टली अफेक्ट हमारी बॉडी में कौन सी पार्ट को अफेक्ट करती है? लंग्स को अफेक्ट करती है. तो ये सेकेंडरी जो अफेक्ट करती है वो स्पाइन को करती है. उसके बाद हिप, नी कहीं भी हो सकती है. ठीक है, लेकिन सेकेंडरी जो अफेक्ट करेगी वो हमारी स्पाइन को ही अफेक्ट करेगी. सेकेंडरी है, इसलिए लिखा हुआ है स्पाइन इज ऑलवेज सेकेंडरी. तो बैक्टीरिया रिच द स्पाइन बाय द हेमेटोजेनियस रूट फ्रॉम द लंग और लिम्फ नोड. जो बैक्टीरिया है स्पाइन तक पहुंचता है कैसे? हेमेटोजेनियस रूट से. ठीक है, फ्रॉम लंग और लिम्फ नोड. अभी बताया था कि सबसे पहले हमारी इफेक्ट करती है लंग्स को, तो वही लिखा हुआ है कि ये हेमेटोजेनियस रूट के थ्रू लंग्स से हमारी स्पाइन में पहुंचती है बैक्टीरिया. ठीक है, तो इसकी देख लेते हैं. ये इट स्प्रेड बाय द बैट्सन्स प्लेक्सेस. ये स्प्रेड करती है बैट्सन प्लेक्सेस के थ्रू. ठीक है, अब हम देख लेते हैं टाइप ऑफ पोर्ट्स स्पाइन. ठीक है, पोर्ट्स स्पाइन देख लेते हैं टाइप कितने टाइप की होती है. तो ये 4 टाइप की होती है: पाराडिस्कल, सेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर. तो एक करके हम डिस्कस करते हैं. बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है. पाराडिस्कल. This is the commonest type in the contiguous area of the two adjacent vertebrae along with the interventing disc are affected. ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारी जो स्पाइन है उसके दो एक ये वर्टिब्रा हो गया, एक ये वर्टिब्रा हो गया, 2 वर्टिब्रा है. ठीक है, उसके जो सेंट्रल पार्ट है ना, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, उसको अफेक्ट करती है या अफेक्ट वहाँ पे इन्फेक्शन फैलती है, तो उसे कहते हैं पाराडिस्कल. ये कॉमनेस्ट टाइप है. ठीक है, अब सेंट्रल में देखते हैं. सेंट्रल में जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इन दिस टाइप द बॉडी ऑफ अ सिंगल वर्टिब्रा इज अफेक्टेड. दिस लीड टू द ईयरली कोलैप्स ऑफ द वीकेंड वर्टिब्रा. इसमें मतलब जैसे कोई वर्टिब्रा है उसके सेंटर में अफेक्ट करेगी उसके बॉडी पे. ठीक है, सेंटर में अफेक्ट करेगी. ठीक है, एंटीरियर देख लेते हैं. एंटीरियर में भी नाम से ही पता चल रहा है, इन दिस टाइप द इन्फेक्शन इज लोकलाइज टू द इंटीरियर पार्ट ऑफ वर्टेब्रल बॉडी. ठीक है, द इन्फेक्शन स्प्रेड अप एंड डाउन अंडर द एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट. ठीक है, तो ये जो जैसे वर्टिब्रा है उसके एंटीरियर पार्ट, ठीक है, एंटीरियर पार्ट अप एंड डाउन ये इन्फेक्शन फैलती है. ठीक है, स्प्रेड करती है. ठीक, पोस्टीरियर में क्या होगा? इन दिस टाइप द पोस्टीरियर कॉम्प्लेक्स ऑफ द वर्टिब्रे इट इज पेडिकल, लमाइना, स्पाइनस प्रोसेस एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस आर अफेक्टेड. पोस्टीरियर पार्ट में क्या हो जाएगा? जो पेडिकल, लमाइना, स्पाइनस प्रोसेस और ट्रांसवर्स प्रोसेस ये अफेक्ट होती है. ठीक है, क्लिनिकल फीचर से देखते हैं अब हम टीबी ऑफ स्पाइन के, जिसे हम पोर्ट्स डिजीज भी कहते हैं. तो पहले दिखेगा हमें बैक पेन. ठीक है, बैक पेन सबसे पहले हमें दिखेगा डलेक पेन इन early स्टेज बट लेटर बिकम लोकलाइज्ड. कोल्ड एब्सेस caused by compression effects on the nearby visceral structure. ठीक है, पाराप्लेजिया, डिफॉर्मिटीज, फीवर, वेट लॉस, ये हो गई हमारी क्लिनिकल फीचर्स. ये चीज़ हमें दिखेंगी. ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स में ये हमें दिखेंगी. एग्जामिनेशन देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो एग्जामिनेशन में पहले गेट देखेंगे हम. ठीक है, पेशेंट विद द टीबी ऑफ स्पाइन वॉक शॉर्ट स्टेप्स इन ऑर्डर टू अवॉइड जर्क ऑफ द स्पाइन. ठीक है, जो कोई भी पेशेंट होगा जिसे टीबी ऑफ द स्पाइन हुआ है, ठीक है, वो वॉक करेगा, चलेगा शॉर्ट स्टेप, बहुत छोटी स्टेप चलेगा, ताकि ये, क्योंकि वो अवॉइड करना चाहेगा जर्क ऑफ द स्पाइन का जर्क ना हो, इसलिए. ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जामिनेशन. दूसरी एग्जामिनेशन जैसे कि एटीट्यूड एंड डिफॉर्मिटी. जैसे अ पेशेंट विद द टीबी ऑफ सर्वाइकल स्पाइन
हैज़ अ स्टीफ स्ट्रेट नेक। ठीक है, कोई भी पेशेंट है जिसे टीबी ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन हुआ है तो उसका जो नेक है वो स्टिफ हो जाएगा और स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट नेक होगा। ठीक है, स्वेलिंग, a superficial cold abscess may be present as fullness or swelling on the back। ठीक है, tenderness, pain on the site of a spinous process, movement, there is no need to examine for spine movement। ठीक है, ये होगी हमारी एग्जामिनेशन, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अब देख लेते हैं। ठीक है, तो एक्सरे में क्या क्या दिखेगा हमें एक्सरे एग्जामिनेशन में? तो रिडक्शन ऑफ द डिस्क स्पेस, वर्टिब्रल बॉडी डिस्ट्रक्शन एंड कोलैप्स, इंट्रोसियस एंड पारास्पाइनल एब्सेस फॉर्मेशन, subligamentous spread of infection, extension into the spinal epidural space, unusual sign of healing, evidence of cold abscess। ये है एक्सरे एग्जामिनेशन, ये चीज हमें दिखेंगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी भी जाती है एग्जाम में, एक्सरे एग्जामिनेशन। ठीक है, और सीटी स्कैन में क्या हो जाएगा? इट डिटेक्ट अ स्मॉल पारावर्टेब्रल एब्सेस। एमआरआई, ये आई है एमआरआई, बायोप्सी, सीटी बायोप्सी और सीटी। ठीक है, ट्रीटमेंट अब देख लेते हैं, ट्रीटमेंट क्या क्या होती है। ठीक है, केयर ऑफ द स्पाइन, केयर करनी है, स्पाइन को रेस्ट करनी है, मोबिलाइजेशन करनी है। ठीक है, और ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड एब्सेस, कोल्ड एब्सेस की ट्रीटमेंट क्या हो जाएगी? एस्पायरेशन, इवेक्यूएशन। ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, अब हम देख लेते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ टीबी ऑफ द स्पाइन। तो इंट्रोसियस एंड पारावर्टेब्रल एब्सेस, पायोजेनिक स्पॉन्डिलोलाइटिस एंड मेलिग्नेंसी, इंड प्लेट डिस्ट्रप्शंस और सब लिगामेंटस स्प्रेड। ये चीज डिफरेंशियल डायग्नोसिस है टीबी ऑफ द स्पाइन की। ठीक है, अगली हमारी टॉपिक है टीबी ऑफ द हिप, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।